भजपापभृङ्गं वाराणसीनाथम् अनादिनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जननी जनेतो संत जन के दाता के सूर उदारा सुत और लक्ष्मी तो पापन हम के होत। मन में लातन उजरा बगुला जय शोभेश याते तो कागा भलो भीतर वाहर एक। तीन बचावत देश को संत सती और सूर, तीन लजावत देश को कायर कपटी कोर। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सिंह वाहिनी मैया की जय हो। कल्याणपुर धाम की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। कामतानाथ भगवान की जय हो। यज्ञनारायण भगवान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। जय जय श्री सीता। अखंड मंडलाकार जगन्नाथा जगत आधार श्री सीताराम चंद्र जी के पावन चरण कमलों में कोट सा नमन प्रणाम निवेदित करते हुए माँ जगदम्बा जिसकी पावन कृपा से अहेत की अनुकंपा से नव चंडी महायज्ञ का भव्य दर्शन कर पा रहे ऐसे हमारे दिले भक्त श्री रामदयाल साहू जी जो अपनी नौ चंडी समेत जो चंडी माता की यहाँ पूजा हो ही रही है, लेकिन इनके घर में भी 9 देवियां हैं। 9 देवियों समेत यज्ञ पंडाल में बैठे श्री रामदयाल साहू जी, उनका पूरा परिवार, क्षेत्र से जगह जगह से दूरांचलों से पधारे सभी भक्तगण हमारे वाद्य यंत्र पर सहयोग कर रहे सभी कलाकार बंधुगण। अभी आप देवी जी के मुखाग्रंथ से बड़ी सुंदर परिचर्चा सुन रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था साक्षात शारदा मैया हम लोगों को कथा सुना रही हो। आइए मनोवाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार अखंड मंडलाकार परमात्मा का नाम उच्चार करें, जिससे कथा के अंदर कथा कहने की शक्ति वक्ता के अंदर आए, श्रोता के अंदर सुनने की आए। ऐसा माना जाता जहाँ राम चर्चा हो, राम कथा हो, देवी पुराण हो, से अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते हैं। उन्हीं की भाव में उपस्थिति है। राम जी की जय जय श्री राम जी की जय जय। राम जी की जय श्री राम जी की जय जय। राम जी की जय जय श्री राम जी की जय। राम जी की जय जय श्री राम जी की जय। बांके बिहारी की बार बार जय जय। बांके बिहारी की बार बार जय जय। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। लूटन हारा लूट सके तो, लूटन हारा लूट सके तो। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह
मोती लूटे, जिन जिनने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। महल अटारी वालों सुन लो, महल अटारी वालों सुन लो, गाड़ी बंगला वालों सुन लो, गाड़ी बंगला वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी, बात सुनाऊं खरी खरी, ले रे कोई राम का प्यारा, रे कोई रंग का प्याला। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। दौलत के दीवानों सुन लो, गाना सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और माल खजाना, माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मुक्ति होगी, कंचन काया योगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। रे कोई राम का प्यारा, रे कोई राम का प्याला। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोल हरि बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कैसी है? इस संसार महामोह है, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा काली के समान, कितने भाव के साथ राम कथा की धुन पे हमारे रामदयाल साहू जी खड़े होकर डांस कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उनको बिठा दिया गया। देखो, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। जो दुनिया की नजरों में पागल हो गया, सचमुच वह घनश्याम के काबिल हो गया। भक्ति मती मीरा को जब भक्ति का रंग लगा, तो लोगों ने कहा मीराबाई पागल हो गई। जब कबीरदास जी को भक्ति का रंग लगा, लोगों ने कहा कि कबीरदास जी पागल हो गए। और देश में ऐसा कोई संत नहीं हुआ, ऐसा कोई महंत नहीं हुआ जिसे भक्ति का रंग लगा हो तो लोगों ने पागल ना कहा। लेकिन हर एक व्यक्ति उस स्थिति को समझ नहीं पाता। हमारे रामदयाल साहू जी का नियम है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, गली गली कहते बोल बम हर हर महादेव, और सारे बच्चे दौड़ते हुए पीछे लग जाते हैं और सब लोग चलते जाते हैं और भगवान का कीर्तन करते हुए गली में। अब एक बात बताए आपको, एक दादाजी हमारी कथा सुनने आते थे, आगे बैठते थे आपकी तरीके से, हम उन्हीं को देख देख के कथा सुनाते, वो बहुत प्रेम से कथा सुनते थे। और आखिरी दिन हमने कहा क्यों दादाजी, बात समझ में आती, यदि कथा समझ में आती ऐसे कर दो, ना है तो ऐसे कर दो। ना उन्होंने ऐसे किया ना ऐसे किया, तो हमने कहा कि क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक ने कहा महाराज इनको सुनाई नहीं पड़ता है। कहा सुनाई नहीं पड़ता? तो मैंने कहा जब इनको सुनाई नहीं पड़ता है तो ये हमारे
कथा में सबसे पहले आकर बैठते हैं और सबसे आखिरी में उठ के जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा भी दिमाग खराब, हमने पूरी कथा उन्हीं को देख देख के कही, वो भाव से सुनते गए, हम भाव से कहते गए, और जब हमें पता लगा इनको सुनाई नहीं पड़ता था, हमारा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया। हमने कहा इनसे बात कैसे होगी? तो कहा महाराज इनको लिख के दे दो, जो तुम लिख के दोगे तो इन्हें पढ़ना आता है, पढ़ के बता देंगे। तो हमने उनको लिख के दिया कि जब तुम्हें कथा सुनाई नहीं पड़ती तो तुम कथा में आते क्यों? क्यों कथा में आते? तो उन्होंने कहा कि हमें तो कथा सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन मैं अपने गाड़ी से आता हूँ और गाड़ी में मेरा नाती भी आता है, मेरा पति भी आता है, मेरे परिवार के छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मुझे भले ही कथा सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन इनको सुनाने के लिए लाता हूँ। जय हो। कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के साथ, जब उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारे संतों में भगवत प्राप्ति उन लोगों को हो जाती है, लेकिन फिर भी भजन करते, फिर भी पूजन करते। हमने एक महाराज जी से कहा, महाराज जी जब भगवत प्राप्ति हो गई तो अब आपको क्या आवश्यकता, आप क्यों पूजन करते हो? तो बोले मैं मेरे लिए पूजन नहीं करता, इनको बताने के लिए पूजन करता हूँ। एक छोटा सा नियम था हमारे दादाजी का। हमारे दादाजी श्री धन्नालाल जी पचौरी, आपने सुना होगा, पचौरी परिवार बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। सुरेश पचौरी केंद्रीय मंत्री थे। धन्नालाल जी पचौरी हमारे दादाजी। तो उनका नियम यह था कि सुबह उठते और जब तक भोजन नहीं करते थे तब तक वो हवन नहीं करते थे। हम छोटे छोटे से, और जब हमें बिठा के वो भोजन कराते तो जो भोजन यहाँ भोजन करते उसका स्वाद अलग आता था, लेकिन उनके चावल जो चावल खिलाते थे हवन करने के तुरंत बाद, वह स्वाद आज भी हमें याद है। वैसा स्वाद हमें फिर दोबारा जीवन में मिला नहीं। उनका मात्र नियम था। पहले कई लोगों का नियम था, कितने लोग यहाँ बुजुर्ग बैठे, कितने लोगों ने अपने सियान लोगों को देखा होगा कि घर घर में हवन होता था, घर घर भोजन, घर घर भजन और घर घर हवन, हर घर में। ये माताएं कुछ नहीं जानती थी, तो माता अपने कुल देवी देवता के नाम से हवन छोड़ देती थी, और जैसे ही हवन छोड़ती थी तो एक तोला घी से एक टन ऑक्सीजन बनता। आज गैस बन गए तो अब कौन हवन करने के लिए तैयार है? कोई हवन करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हवन कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं। अभी देवी जी सुना रही थी, वेद पुराण में यदि लड़ाई भी है तो यज्ञ की लड़ाई है। आधे लोग इतने दुष्ट हो गए वो यज्ञ कराने नहीं देते, और आधे लोगों के अंदर ऐसा धर्म बढ़ गया है। अब कितने लोग यहाँ बच्चा कर रहे, साहू जी ने हमसे नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा। अरे कोई पाप कर रहा है जो तुमसे पूछोगे? पुण्य कभी किसी से पूछ के नहीं करना चाहिए, पाप पूछ पूछ के करना चाहिए। पुण्य का कोई मुहूर्त नहीं होता, भगवान के नाम का कोई मुहूर्त नहीं होता। जिस समय आप भजन करते रहोगे उसी समय वह परमात्मा आपको मिलने के लिए आतुर होता रहेगा, भगवान आपसे मिलता रहेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो
तुझसे मिलने की मन में तमन्ना, मन में तमन्ना। अगर उनसे मिलने की मन में तमन्ना, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। सेवा हरि की करो प्रेम से, हरि तो मिल जाएगा वो लगन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे। घूमते घूमते नीचे से देखा बारात जा रही थी। अपनी माँ से बोल उठी मीरा छोटी सी कि मैया ये क्या जा रहा है? तो कहा बारात जा रही है। बारात जा रही है कहा? अब छोटी सी मीरा बोली मैया मेरी शादी कब होगी? मुझे भी शादी कराना। इतनी सी बालिका वो कहे विवाह कराना है तो घर वाले क्या कहते हैं? और मीरा तो जोर जोर से रोने लगी कि मेरे को विवाह कराना है, विवाह कराना है। तो मीरा की मैया क्या समझाती? उसने तुरंत कह दिया मीरा तेरी शादी हो गई। बोले कब हो गई? कब मेरी शादी हुई? तो कहा जो घर में ठाकुर जी है ना, ये ठाकुर जी बैठे हैं, तेरे दूल्हा है। ये दूल्हा है हमारे के कहा? और मीरा जैसे ही सोई सपना देखा। सपने में मीरा का विवाह हो रहा है। सपने में उसने अपने पति परमेश्वर को देखा और पति को देखकर वह सपने को सत्य मानती है। मीरा ने एक बार तो कहा मैया ठाकुर जी तो मैं खरीद के लाई थी, और कोई कह रहा था बड़े महंगे ले आई, और कई कह रहे थे बड़े सस्ते मिल गए तेरे को। माई रे माण गोविंद लीलो मोल, माई रे माण कोई कहे गो कोई कैसे गो, चला जूता गोविंद लीलो। वह
मेरा विवाह हो गया, ठाकुर जी के साथ मेरा विवाह हुआ, वह सपने को सत्य मान रही है। और आज हम हैं, यदि सही में भगवान मिल जाए तो अच्छे एक बात बताओ साहब जी, यदि तुम निकल रहे हो और कोई धनुष बाण लेके मिल जाए, बढ़िया चमकता हुआ चेहरा, और दिख जाए तुम्हें भगवान खड़ा है, तो यहाँ कितने लोग जो सत्य मान जाएंगे भगवान खड़ा होगा? कोई मानेगा? एक ही दो मानेंगे, बाकी सब कहेंगे रामलीला का कलाकार खड़ा है। क्यों? आदमी को भूत पे भरोसा है। रात के 12 बजे हो और तुम निकल के जाओ, तुम्हारा गमछा उलझ जाए तो तुम कहोगे अरे भूत ने पकड़ लिया। भूत पे तो तुम्हें भरोसा है, लेकिन प्यारे भगवान पे भरोसा नहीं है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेई बिन दुर्वैना राम। बिना जब तक तुम्हारा भरोसा नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। मैं आपसे निवेदन को, मीरा सपने को सत्य मानती है। मीरा ने इतनी इतनी चूड़ियां पहनी, पाँव में पायल पहनी, हाथ में चूड़ी, और मीरा जाके अपनी माता के सामने खड़ी हुई लहंगा पहनकर, और तो गजब जब कर दिया जब मांग में मांग भर ली मीरा ने, मांग भर के खड़ी हो गई। अब कुंवारी कन्या कोई मांग भर के खड़ी हो जाए तो मांग कोई मामूली बात है क्या? क्यों? ये माताएं मांग भर के बैठी हैं सब, यदि इनकी मांगे पूरी ना करो तो ये तुरंत कहती हैं हमारी मांगे पूरी करो। यदि पूरी नहीं करोगे तो तुम जब मांग पूरी नहीं कर सकते थे, क्यों तुमने हमारी मांग भरी? मांग भरी तो मांग पूरी करो। क्यों भाई? तो मैं आपसे निवेदन ये करूं, जब भक्ति का रंग लगता है व्यक्ति को तो कब क्या करे। मीरा अकेले में ठाकुर जी से बात करती है, उनकी साथ में उनकी जो सखियां थी, सखी ने कहा क्यों मीरा, ये ठाकुर जी से तू बात करती है, भी तेरे से बात करते हैं क्या? बोले क्या बताएं, ये हमसे बात नहीं करते। बोले ये क्यों नहीं करते? और तू इनसे बात क्यों करती है? ये तेरे से बात नहीं करते, तू इनसे बात क्यों करती है? बोले मुझे भरोसा है कि मैं भले ही इनसे बात नहीं करती, एक दिन ऐसा आएगा जब ये मूर्ति मेरे से बात करेगी। लोग जाते हैं, एक व्यक्ति हमसे बोला महाराज आप मंदिर में बात कर रहे थे, पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर कभी किसी से बात करते हैं क्या? आप पागल हो गए? पागल हो गए कि कहाँ? पत्थर भी तो बात करते हैं, कहाँ करते हैं? मैंने कहा ये रोड के किनारे का पत्थर बता सकता है कि बिमित्रा इतने किलोमीटर है, रायपुर इतने किलोमीटर है, और बिलासपुर इतने किलोमीटर है, तो हमारे मंदिर का पत्थर नहीं बता सकता कि स्वर्ग कितने किलोमीटर और नरक कितने किलोमीटर है। लेकिन सुनना आना चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भजने मुझे तो भाव से बेड़ा पार है, और भाव वाले भक्त का भगवान से भी भार है, इसलिए पार ब्रह्म का होता यहाँ अवतार। वह परमात्मा आता है तो किसी ना किसी के भाव के कारण आता है। मीरा राजघराने में, और राजघराने में भी होकर नाचती है। राजघराने में कोई नाचता नहीं, इतने पैसा वाले लोग हैं। हमने देखा एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में गुरुजी बैठे थे, हम 2-3 लोग थे, तो हम बहुत मुस्कुरा रहे थे, और हम तो क्या बाल बच्चों में रहते हमारे गुरुजी के साथ, बच्चों की तरह। जब शेर बैठा हो तो शेर के बच्चे खेलते, ऐसे ही हम थे, और एक और करेली से अश्विनी कुमार जी कौरव, और 2-3 लोग थे। हम आनंद ले रहे थे, लेकिन वहाँ जितने लोगों को हम देख रहे थे बड़े बड़े लोग थे, पैसा वाले, ऐसे सीरियस बन के बैठे थे मूर्ति की तरह, ना तो हिल रहे थे, ना डुल रहे थे, ना मुस्कुरा रहे थे। तो हमने कहा इतने गंभीर अवस्था में क्यों बैठे हैं? तो बोले पैसा का भान नहीं भूलते। गुरुजी कह रहे कि इन्हें हमेशा डर लगेगा लोग क्या कहेंगे। अरे कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कहने वाले कभी किसी से रुके हैं क्या? लेकिन मीरा सारे बंदरों को तोड़ के नाचने लगी। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू
पग घुंघरू की पग घुंघरू बांध मीरा नाचती की पग घुंघरू बांध मीरा नाचती पग घुंघरू बांध मीरा नाचती और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती पग घुंघरू बांध मीरा नाचती पग घुंघरू बांध मीरा नाचती 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 के पग घुंघरू बांध मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाचती और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती पग घुंघरू बांध मीरा नाचती के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती पग घुंघरू बांध मीरा नाचती पग घुंघरू बांध मीरा नाचती वह भक्ति मती मीरा नाचती और तो कर्क में जहर का प्याला है मीरा के हाथ में और कहा कि ये चरणोदक आया है। राजा साहब ने देखा कि ये हमारे घर की महिला नाच रही है, यदि ये नाचेगी तो पूरे समाज का बदनाम है, तो जाओ से जहर पिला दो। और जहर लेकर पहुंचा दिया मीरा के यहाँ का चरणोदक आया है। मीरा ने हाथ पसारे, एक बार नहीं देखा, लेकिन एक उसकी जो दासी थी उसे पता था कि मीरा ये जहर है, ये काला है, ये जहर काला है। लेकिन मीरा का शब्द सुनिए, मीरा कहती है ये जहर काला नहीं है, मेरा गोविंद भी काला है, उसका चरणोदक भी काला ही होगा। कर में प्यालो देख मीरा भई हुलास नाची, नाच उठी मूर्ति महाकाल की, नाच उठी नैरन की पूतली प्याले बीच, और पूतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। वह जहर दिख रहा है, जहर में आग की पुतली दिख रही है, तो आग की पुतली में गोविंद की मूर्ति दिखाई दे रही है। टमटमाती हुई वह गोविंद की मूर्ति मीरा उस जहर को पी गई। तो जब कोई भजन करता है, पूजन पाठ करता है, तो उसे समाज का जहर पीना पड़ता है। लोग यही तो कहते हैं, भाई ये क्या पागल हो गए हैं, क्या ये भजन कर रहे हैं, पूजन। अच्छा, हम एक ही लड़का है घर में, और जब निकले घर से घर वालों ने सबने कहा कि पागल हो गए, घर में खेती करते नहीं हो। हमारे आश्रम वाले कहते तुम मठाधीश हो, मठ में नहीं बैठते हो, पागल हो गए, यज्ञ में लगे रहते हो। लेकिन राम काज की नहीं बना। देखो भाई, नशा होता है, हर एक व्यक्ति को अपना अपना नशा। भांग पियोगे सुबह तक उतर जाएगी, दारू पियोगे उतर जाएगी, लेकिन नानक जी कहते हैं भांग भ्रदूटी सुरा सब उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये भगवान का भजन, इसका नशा लग जाए तो दारू का नशा उतर सकता है, गांजे का नशा उतर सकता है, लेकिन भगवान का नशा नहीं उतर सकता। वो सेवा वाले रात के 11-12 बजे तक बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं। सेवा वालों को आप देखो, भजन वालों को देखो, ये नशा उतरने वाला नहीं है। देवी प्राण के माध्यम से बताया गया कि सब लोग फंसे और एक दूसरे में फंसे, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, सब फंसे हैं। इस जाल में हम फंसे हुए हैं। जब हमें लाज नहीं लग रहा,
तो जो मुक्त हो रहा है उन्हें कैसा लाज लगे? मया तंत्री निविध्याये ब्रह्मा विष्णु हरादया भ्रमन्ति बन्ध्यायन्ति लीलाय चौणानुभवत्। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट भांति ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देव भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़े आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। चाहे ब्रह्मा हो वही भी भ्रमण कर रहे, विष्णु हो वही भी भ्रमण कर रहे हैं, शंकर भी भ्रमण कर रहे हैं, इसी माया में फंसे। दो वीर हैं जिनका नाम, एक का नाम रंभ है और दूसरे का नाम करंभ है। इन्हें बड़ी टेंशन होती है, ये यज्ञ नहीं करने देते। कोई यज्ञ करता है तो ये जाकर गिर जाते हैं उस यज्ञ में। जब कोई पापी व्यक्ति वह होगा जो यज्ञ का जो विरोध कर रहा, समझ लो इससे बड़ा कोई पापी नहीं है। पापियों ने सतयुग में विरोध किया, त्रेता में यज्ञ का विरोध किया, द्वापर में यज्ञ का विरोध किया, तो ये क्या चल रहा है बोले कलयुग, इसमें भी लोग पापी लोग आकर यज्ञ का विरोध करते हैं। ऐसा कोई युग नहीं है जिस युग में यज्ञ का विरोध ना हुआ हो। लेकिन जब दैविक संप्रदाय जागृत होती है, दैविक शक्ति की जब प्रेरणा होती है तो व्यक्ति यज्ञ करने लगता है। जो असुरी संप्रदा प्रकट होती है तो व्यक्ति सो जाता है। अरे यज्ञ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यज्ञ से लोग राजा बन जाते हैं, यज्ञ से महाराजा बन जाते हैं, यज्ञ से इंद्र बन जाते हैं। और तो यज्ञ से जो कुछ तुम चाहो वह प्राप्ति यज्ञ मात्र से ही होती है। यज्ञ बराबर कोई मित्र नहीं, यज्ञ बराबर कोई शत्रु नहीं है। जिससे यज्ञ ने शत्रुता कर दी उसके कुल का विनाश हो गया। ना कोई कुल रोबन हरा। और जिसका कुल ना चल रहा हो, जिसके यहाँ संतान प्राप्ति ना हो रही हो, वो सच्चे भाव के साथ यदि यज्ञ कर ले, यज्ञ यदि मित्र बन गया तो यज्ञ से अभी देवी जी बता रही थी हमारे बीच में, महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ करवाया गया पुत्र कामना के लिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोब जग करा। यज्ञ कर चुके हैं उनको जब यज्ञ का फल मिला, जिनके यहाँ संपत्ति नहीं थी वो संपत्तिवान हो गए, जिनके यहाँ पुत्र नहीं थे वो पुत्रवान हो गए, और बड़ी सहजता से बड़े बड़े राजा बन गए यज्ञ कराने से। तो जो यज्ञ करा चुका है वो यह सोचता कोई और यज्ञ ना करावे, यज्ञ करावे तो हम ही करावे और कोई यज्ञ ना करावे। एक ऋषि हैं यज्ञ कर रहे हैं, रंभ और करम में दोनों राक्षसों ने देखा कि ये यज्ञ कर रहे हैं, तो रंभ और करम दोनों गए और जाकर उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंचे। सारे ऋषियों ने राक्षसों के आते हुए देखा, भाग खड़े हुए, लेकिन ऋषि बड़े भाव के साथ भक्ति के साथ आहुति दे रहे। यज्ञ में नियम है कि जब यज्ञ करो तो वेदी में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि की ओर देखकर हवन करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। नहीं, जब तक तुम हवन में बैठे हो तब तक उसी में देखो और सब कुछ भूल कर हवन दो, एक एक स्वाहा। आजकल लोग हवन में तो बैठते लेकिन फल पूरा नहीं मिलता है,
भाव बदल जाता है। जब परिक्रमा करते लोगों को देखते हैं तो कहते हैं हमारी परिक्रमा हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है। कई लोग तो सोचते हैं, हमने देखा यजमानों को, वो विचार करते हमने 50,000 दिए स्वाहा, हमने 1 लाख दिए स्वाहा, हमने 3 लाख दिए स्वाहा, हमने 10 लाख दिए स्वाहा। इसलिए यज्ञ नहीं है, यज्ञ समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है, एक एक व्यक्ति के कल्याण के लिए है। और जब यज्ञ में आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनना, जो यज्ञ में बैठेंगे, देवियां बैठी थी, कितनी चंडी बैठी थी आज? 4। कितनी देवियां बैठी थी आज हवन में? 5 ही लोग बैठे थे। हाँ, कल बढ़ते 6 लोग बैठे थे। तो बढ़ते जाएंगे तो हवन में जब भी हवन करना है तो अग्नि की तरफ देखना है, अग्नि की तरफ देखकर स्वाहा करना है। यहाँ वहां हमारी बुद्धि नहीं भटकना चाहिए। जब वहां पर यज्ञ हो रहा है और उसी यज्ञ में उस ऋषि को देखा और ऋषि के ऊपर रंभ क्रम्भ दौड़ पड़े और रंभ ने लिया तलवार और तान दी ऋषि के ऊपर, उससे धड़ से अलग कर दिया। मेरे से बिना पूछे मेरे राज्य में तुम यज्ञ कर रहे हो। क्योंकि यज्ञ में भी कई लोगों को मनाना पड़ता है, दुष्टों को मनाना पड़ता है, दानवों को मनाना पड़ता है, मानवों को मनाना पड़ता है। कितने लोगों को मना बना के यज्ञ करना पड़ता है, यह तो यज्ञ कराने वाले ही जान सकते हैं। जिसके सामने कभी हाथ नहीं जोड़े होंगे वो यज्ञ में आएगा, हाथ जोड़ के बिठालना पड़े, आइए पधारिए। सबको सम्मान देना है, पहले मान दान देना है। और गांव के लोगों को भी लगना पड़ेगा। यदि अंत गांव के लोग आएंगे तो यही कहेंगे मेड़की गए थे, वहां के लोग ऐसे थे कि किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्र रामदयाल साहब जी का यज्ञ नहीं है, समस्त ग्राम का यज्ञ है, पूरे क्षेत्र का यज्ञ है। हर एक देवी देवता को आहुति जा रही, सबका यज्ञ। लेकिन इनके अंदर भाव जागृत हुआ, कोई पुण्य जागृत हुआ। इन्होंने कहा कि हमारे गांव में यज्ञ होना चाहिए। और ये साधु संत महंतों को आग्रह पूर्वक लाए हैं, निवेदन करके कि महाराज बड़े प्रेम के साथ यज्ञ करिए। तो यज्ञ हम सबका मित्र है भैया। जो परिक्रमा लगा रहा उसके ऊपर भी कल्याण कर रहा, जो कथा सुन रहा उसके लिए ऊपर भी कल्याण कर रहा। जिससे जो सेवा बन पड़े हमें यज्ञ की करना है। रंभ क्रम्भ ने उस ऋषि का सिर काटा और ऋषि का सिर कटते हुए देखकर उसकी पत्नी एकदम दुखी हो उठी। पत्नी आगे आ गई, काट तो रहे थे, ऋषि का सिर लेकर कट गया पत्नी का सिर। और जब पत्नी का सिर कटा तो ऋषि रोने लगा, कहा कि अरे दुष्ट, मैं राजा बनने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा था, मेरी चाहत नहीं थी कि मैं इंद्र बनूं या समाज का राजा बनूं। मेरी चाहत तो मात्र इतनी थी कि मेरे यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। मैं पुत्र के लिए यज्ञ कर रहा था, लेकिन यदि तुमने मेरी पत्नी को मार दिया, मैं अपने पुत्र का मुख नहीं देख पाया तो मेरा श्राप है। तू भले ही यहाँ का राजा है, लेकिन तू भी पुत्रों की चेहरा नहीं देख पाएगा, अपना पुत्र का मुख नहीं देख पाएगा। जब इस प्रकार का श्राप मिला तो वह रंभ क्रम्भ आकर अत्यंत नशा में जीवन व्यतीत करने लगे, राजकाज में लगे। लेकिन उन्हें भी पता लगा कि सब कुछ मिला, लेकिन पुत्र नहीं मिल रहा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने विचार किया, यदि पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही तो गुरु के पास जाना चाहिए। जब कोई दिक्कत आए तो अपने अपने गुरु के पास जाना चाहिए। महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई, कहाँ गए? गुरु गिर गयो तुरंत मही पाला, तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला।
तुम्हारे दुख सुख को जानता है। दुख सुख दुनिया वालों के सामने मत सुनाओ, गुरु के सामने सुनाओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दुख क्या है? पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, दुख है। सुख क्या है? बोले गुरु जी आप मिल गए, सुख है। गुरु मिल गया, ये सुख है। और पुत्र नहीं मिल रहा है, दुख है। तो कहा जाओ, आशीर्वाद है, पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हारे यहाँ यज्ञ होगा। और आज रंभ करम अपने गुरु के चरणों में जाकर गिर गए। तो जाकर रंभ करम ने कहा कि महाराज हमें लगता है उस ऋषि की वाणी सत्य हो जाएगी। आज इतना बड़ा वैभव है लेकिन इसे भोगने वाला नहीं है, हम क्या करें, कहां जाए? तो कहा तुमने तपस्वी का ऐब किया है, तपस्वी का विरोध किया है, तो तपस्या ही करना पड़ेगा जब भगवत प्राप्ति होगी। बोले कैसे तपस्या? तो करम ने जाकर जल में तपस्या की, एकदम बड़ों की तपस्या की। रम्म ने अग्नि देवता की तपस्या करी। अग्नि देवता की तपस्या में यह संलग्न है, लेकिन तपस्या होते हुए देवता भी नहीं देखना चाहिए। देखिए तपस्वी पुरुष दुनिया के चारों पदार्थ पा सकता है, अर्थ धर्म का मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। पहले अर्थ हो, और अर्थ ऐसा ना हो कि रोज दारू की भट्टी पे लगता हो। क्यों? छत्तीसगढ़ में हमने देखा एक का मेला लगा था, अपनी गाड़ी निकल रही, मिल गई काय का मेला लगा है? बोले माय मेला नहीं, ये भट्टी है। इनका भट्टी है क्या? इतनी भीड़, देवताओं के मंदिरों में भीड़ नहीं है, इतनी दारू के मंदिरों में भीड़ है। तो मैंने कहा इतनी भीड़ है, कहा महाराज आप तो चुपचाप चलो यहाँ से, नहीं तो कोई मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हो ही जाता है गड़बड़। एक बार यही छत्तीसगढ़ में हमारी कथा चल रही थी, एक व्यक्ति आया, अरे हटो 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 हटो, हम बहुत यज्ञ कर रहे थे तो बहुत भीड़ थी। तो हमने कहा ये क्यों करा? हटो 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 हटो। तो मैं कहा अच्छा बड़ा भक्त है, आना चाहता है। तो हमने कहा हट जाओ, उसे आने दो, क्या कह रहा है? और जैसे ही आया आके पैरों में गिर गया। हमने कहा खुश रहो। वो थोड़ी देर बाद उठा, उसने कहा गुरुजी तुम भी खुश रहो। मैंने कहा कि ये हमसे भी कह रहा खुश रहो। तो कहा महाराज ये पिए बैठा है, दारू पीने वालों का कोई भरोसा नहीं। क्यों है? भांग मांगे मीठा मीठा, गांजा मांगे घी, और दारू मांगे चार चप्पलें, मर्जी हो तो पी। दारू क्या मांगती है? जब तक दारू वाले की पिटाई ना हो तो दारू वाला ठीक से बैठता नहीं है, बार बार पटने वाली बातें करता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, नशा बर्बाद कर देगा, नशा बर्बाद कर देगा। फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा, नहीं देगा कोई खाने को। नशा से अच्छे अच्छे घर बिगड़ गए, परिवार बिगड़ गए, कुल बिगड़ गए। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि नशा आ ही जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी बहन जहाँ होगी उसका भाई और बहन तो आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, और 14 रत्न में एक रत्न निकला, उसका नाम क्या था? बोले लक्ष्मी। भगवान विष्णु को पसंद आई, का हमें दे दो। जहर निकला, जहर जैसे निकला लोगों ने दौड़ लगाई, भाई जहर नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जैसे पूरी प्रकृति जलने लगी धाए धाए करके,
तो कहा क्या होगा, सब मर जाएंगे। ब्रह्मा ने एक कलश बनाया, उस समय उस जहर को डाल दिया। कोई मरेगा नहीं, लेकिन इस जहर को जो पी जाएगा वो एक ही आदमी मरेगा, बाकी सब पी जाएंगे। तो कहा पी लो इस जहर को। तो उसने कहा हमें नहीं पीना। उसने कहा तुम पी लो, कहा हमें नहीं पीना। ब्रह्मा जी से कहा तुम ही पी जाओ, कहा हमें भी नहीं पीना। अच्छा कोई मरना चाहता है क्या? हम तुम्हें जहर दो तो पी जाओगे, नहीं पियोगे, कोई नहीं पीना चाहेगा। तो कहा कोई तो पीवे। कहा जो आज जहर को पिएगा उसको समाज का देव नहीं माना जाएगा, उसको समाज का महादेव माना जाएगा। कहा महादेव ने कहा। तो कहा भैया जिंदा रहेंगे तो देव ही ठीक है, महादेव से मतलब क्या है? हमने जहर पिया मर गया तो महादेव बनने का कोई मतलब नहीं है, हमें महादेव नहीं बनना। का एक ही व्यक्ति पी सकता है। बोले कौन? बोले कैलाश पर्वत पर है। बोले कौन है कैलाश पर्वत पर? बोले भगवान भूत भावन भोलेनाथ। और जाकर जहर दिया, भगवान ने दोनों हाथ पसार दिए। पार्वती बैठी थी, पार्वती ने एक बार भगवान भोलेनाथ की तरफ देखा। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी पत्नी बैठी हो उसके पति कोई जहर दे तो वह दृश्य का दर्शन करो। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया भगवान देवादिदेव महादेव का। तो पार्वती की तरफ एक बार भगवान ने देखा। तो कहा देवी तुम क्या सोचती मैं मर जाऊंगा क्या? बोले नहीं मर सकते, तुम का लहू के काल हो, काल सके नहीं खाए। राम कथा उर में बसे, नाथ ना सोई जल जाए। आपके हृदय में राम कथा रहती है। हमें डर एक ही बात का है कि ये राम कथा ना जल जाए, ये वीर प्राणों की कथा ना जल जाए। और जहर पीना क्या है? ये अपमान को पी जाना। समाज का महादेव बनना है तो कितने लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, लेकिन उस अपमान को भी पीना पड़ेगा। तो जिसे जहर पीना आ जाए वही समाज का महादेव बन सकता है। ना मुख से बखान करे, ना हृदय में किसी बात को रखे। कोई करे महाराज तुमसे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, यदि हम ऐसे में लग जाए तो किस किस से हमारी लड़ाई हो, और कितनी लड़ाइयाँ हो। लेकिन इस सब जहर को पीना पड़ता है, रखना पड़ता है कंठ में। ना मुख से हम उसे बता सकते किसी और को, ना उसको पी सकते। और जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो वो समाज का देव नहीं कहलाएगा, वही समाज का महादेव कहलाएगा। तो आज देखा इंद्र ने कि ये तपस्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि इंद्र बनने के लिए तपस्या कर रहा हो। तो उसने तुरंत मगर का भेष बनाया। काय का भेष बनाया? मगर का। ग्राह का वेश बनाकर दौड़ा करम्ब की ओर, करम्ब को खाने लगा। करम्ब का पैर पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मगर ने। मगर ने पकड़ लिया। अच्छा देखो कथा समझ में आए तो हम सूदन बता चुके हैं ऐसे करना है, ना आए तो ऐसे। पंचायती राज है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे भूतपूर्व सरपंच तुम्हारे बड़े भैया बैठे है कि नहीं? तो मैं आपसे निवेदन, कथा समझ में आए ऐसे, नहीं आए तो ऐसे। यदि ये माताएं ऐसे कहेंगी तो मैं समझूंगा इन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि इनकी आदत ऐसे करने की है और तुम्हारी आदत ऐसे करने की है। इनने कहा पायल लाओ, तुम कहते हो। इनने कहा बिछिया लाओ, तुम कहते हो। यदि नहीं लाओगे तो उनने कहा साड़ी लाओ, भले ही 15 साड़ी रखी हो साल भर की, लेकिन फिर भी इनका साड़ी से मन नहीं भरता है। तुरंत कहीं एक हो रहा है साहू जी एक साड़ी और लाओ, तो तुम कहोगे हाँ। यदि हो नहीं कहोगे तो होम मिनिस्टर है, तुरंत कहीं भूखे मर जाओ। क्यों भाई? होम मिनिस्टर तो ये है। अच्छा माताओं का जीवन मना करने में निकलेगा। यदि इनसे कहो पानी गर्म करो, अभी नहीं होगा, बच्चा को नहला रहे हैं। थोड़ी देर बाद कह दो कि एक काम करो कपड़ा दो, अभी नहीं धुलेगा, अभी छेना थाप रहे हैं। तो कुछ ना कुछ काम बता देती, तुरंत मना करती है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जब वे बूढ़ी होती है ना, बूढ़ी जब बुढ़िया हो जाए, नाम दिया आपने वो गुड़िया, एक का नाम था गुड़िया, गुड़िया हो गई बुढ़िया। 100 साल की हो गई बुढ़ी गुड़िया, और फिर भी वो गुड़िया।
वो गुड़िया का सिर ऐसे हिल रहा, लेफ्ट राइट। डुकरियन का आपने चेहरा देखा हो क्यों? 80 साल से ऊपर वाली माताओं का चेहरा ऐसे ही हिलता ना, लेफ्ट राइट के जीवन भर ऐसे किया, मना किया। और आपका कैसे हिलता है? अप डाउन, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता। आज मगर ने पैर पकड़ा और मगर ने हनुमान जी का पैर भी पकड़ा था। और मगर तुम्हारा पैर भी पकड़े और मगर हमारा पैर भी पकड़े है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसका मगर ने पैर ना पकड़ा हो, है क्या कोई? हनुमान जी का जब मगर ने पैर पकड़ा तो मगर को लात मारी, लेकिन मगर मरी नहीं। मगर का स्वरूप बदल गया। वह मगर थी, वो अप्सरा बन गई। ऐसे ही मगर मरने वाली नहीं है, क्योंकि वासना मरती नहीं है, वासना उपासना बन जाती। माया तू ना गई मेरे मन से, माया तू न गई मेरे मन से, माया तू न गई मेरे। मैं सोते गई नैन से, माया तू ना गई मेरे मन से। जोत गई नैन से, माया तू ना गई हे माया जोत नैनों से जी जा रही है। माया जाने वाली नहीं है, वासना जाने वाली नहीं है। वह मगर नहीं मरी। अच्छा एक बात बताओ, मगर तुम्हारा पैर पकड़े कि नहीं? अब किसी से कहो कथा में आ जाओ तो वो तुरंत फोन पे कहें आ तो जाते, मगर हमारा प्रैक्टिकल है। ये मगर पैर पकड़ लिया कि नहीं उसने? क्यों भाई? अब किसी से कहो कि तुम आ जाओ कथा में तो वो कहते आ तो जाते, मगर हमारी धार कट रही है। अब किसी से कहा भाई तुम आ जाते कथा में तो वो कहते आ तो जाते, लेकिन क्या बताए, आ तो जाते मगर त्योरा कट रहा। तो मगर उनका पैर पकड़े कि नहीं पकड़े? और मगर तुम्हारा पैर भी पकड़े है। तुमसे कहो साहू जी से, क्यों साहू जी ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे? तो वो यही कहे आते तो, मगर हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है। तो मगर तुम्हारा पैर पकड़ेगी, मगरिया ने तुम्हारा पैर भी पकड़ा। अभी कई जगह से फोन आ रहे होते कि भाई शादी में आ जाओ, आ तो जाते मगर यज्ञ चल रहा है। तो मगर यहाँ भी है और मगर वहां भी। मगर किसी को छोड़ने वाली नहीं है, वासना किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वासना ही उपासना बन जाएगी। हर एक व्यक्ति की वासना उपासना बन जाती है और इसी से जीवन का कल्याण होता है। नासा कालेन सर्वेशा प्राणिनां देतो पुंगवा महामहीधराणां च समुद्राणां च सर्वतः। यहाँ पर महिष का जन्म हुआ रंभ करम्भ के द्वारा। कैसे हुआ वह सुनिए। वह रंभ तो मर गया मगर रंभ को खा गई। कई व्यक्तियों का जीवन खत्म हो चुका है इन मगरियों के चक्कर में। रंभ का जीवन खत्म हो गया। करम्भ को पता लगा कि मेरा भाई मर गया है, तो वही भी मरने के लिए आया। वो मरने के लिए अपना दाह संस्कार अग्नि में करना चाहता है, लेकिन अग्निदेव प्रकट हो गए।
कहा तूने मेरे संरक्षण में तपस्या करी है और तू कैसे मर सकता, तुम मर नहीं सकते। तो कहा नहीं मर सकते, मैं तुम पे प्रसन्न हूं, जो कुछ वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो रंभ ने कहा हे अग्निदेव, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो हमें हमारे यहाँ पुत्र हो जाए। तो कहा पुत्र हो जाएगा, यहाँ से तुम जाओगे, जो स्त्री तुम्हें पसंद आ जाएगी उसी स्त्री के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और रंभ वहां से निकला और रंभ को एक स्त्री पसंद आ गई। क्यों भाई, आजकल पसंद से शादी हो रही है ना, क्यों साहू जी? क्यों, यहाँ देखो, आपकी शादी पसंद से हुई कि बिना पसंद के? बिना पसंद से हुई, लेकिन हमें तो लगता है पसंद से हुई। तो मगरगट्टा में तो यही तुम्हारी ससुराल है। देखो आजकल, पहले जब शादी होती थी तो नाव देखने चला जाता था ठाकुर, जिसे कहते यहाँ ठाकुर, जाकर देखता था, बेटी से पूछता था तुम्हें मानस की चौपाई आती है, और यदि वो कह देती आती है तो शादी पक्की, यदि चौपाई नहीं आती तो शादी कच्ची, शादी होती नहीं थी। क्योंकि चरित्र से चरित्र का निर्माण होता है। और आजकल क्या होता है, आजकल लोग देखने जाते तुम्हें इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, यूं त्यों दुनिया भर का सब पूछते हैं। एक देवी जी पहले बचपन में कथा करने आती थी हमारे पास, वो बताए कि महाराज जी हमारी शादी हो रही है। तो मैं कही तो क्या दिक्कत आ रही? बोले बड़ी दिक्कत आ रही, आजकल लड़के आते जाने क्या क्या पूछते हैं। वो तो लड़का ही है, जो लड़का पैदा हो जाए, लड़के विवाह करा ले, लड़के गाड़ी ले ले, वो है लड़का। तो आजकल लड़के ही पैदा हो रहे सबके। तो कहा तो लड़का, तो मैं आपसे निवेदन करूं, आजकल लड़का पैदा हो रहा है सबके। मैं आपसे वो गया, वो देवी को देखने आया, तो उसने कहा क्यों, मैं तुम्हें इंग्लिश आता? तो उसने कहा आता है। तो कहा तुम्हें हिंदी आता है? कहा हिंदी आता है। कहा गाना भी आता है। तो कहा नाचना? तो कथा बाजिका थी, उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा हमें तो नाचना आता, लेकिन तू एक बात बता, तुझे तबला बजाना आता है क्या? तो उसने कहा तबला बजाना नहीं आता। तो जब तबला बजाना नहीं आता तेरे को, तो मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप आके बजाएगा। कौन तबला? तो तबला, तो मैं आपसे निवेदन करूं, आज रंभ ने देखा एक बहुत सुंदरी दिखाई दी, उस पे मन प्रसन्न हो गया और पसंद करके विवाह हुआ। और जैसे ही विवाह हुआ तो वह स्त्री जिसे तुम आज की भाषा में लव मैरिज कहो, वैसे विवाह नहीं हुआ, एक राक्षसी विवाह होता है जिसे आज लव मैरिज लोग कहते हैं, वैसा विवाह हुआ। और जैसे ही विवाह हुआ तो वो स्त्री रात के 12 बजे गोल हो जाए। रात के 12 बजे पता न लगे कि सोते सोते चली कहाँ गई। वो बड़ा परेशान हुआ, भाई मेरी शादी हुई है और रात के 12 बजे गोल हो जाती, कहाँ चली जाती, पता लगाना चाहिए। अब पता लगाने के लिए प्रयास किया, सुबह सुबह आज जब सूर्य हो गए तब, तो कहा तुम कहाँ चली जाती हो रात में? तो कहा महाराज मेरे से मत पूछो। तो ना पूछे कहीं कहा कि तू नहीं बताएगी तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अलग कर दोगे कहीं? तू एक राजा की पत्नी है और रात के 12 बजे तेरा पता नहीं लगता है, जाती कहाँ है? तो कहा महाराज मैं अत्यंत सुंदरी थी, मुझे श्राप लग गया है कि मैं रात के 12 बजे के बाद भैंस बन जाती। क्या बन जाती? भैंस 12 बजे के बाद में कहा? किसका श्राप था? ऋषियों ने मुझे श्राप दिया है। मैं ऋषियों को देख के हंसती थी, अपने सुंदरता का गुमान करती थी, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ देख के हंसती थी। आज कितनी महिलाएं हैं जो बाबा को देख के हंसती हैं। हम ट्रेन में आ रहे थे, एक बच्चा लिए बैठी थी ऐसे छोटा सा, तो हम जैसे ही ट्रेन में चढ़े, उसने कहा बच्चे से बच्चा रो रहा था, चुप चुप देखता नहीं बाबा आया है। तो हमने
हमने कहा कि बाबा आया तो बाबा क्या करेगा? तो उसने कहा कि बाबा खा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमें दाल चावल खाने को नहीं मिल रहा जो तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा? क्यों दाल चावल चकाचक मतलब हम क्यों भाई? तुम्हारे एक महिला आई हमारे पास, बोला जी आपका फोटो खींचना है। तो हमने कहा फोटो को तुम क्या करोगी? सजावट में रखोगी, पूजा पाठ में रखोगी क्या? तो नहीं महाराज पूजा पाठ में नहीं रखूंगी, मेरा बच्चा रोता बहुत है, तो जब जब रोएगा तो तुम्हारा फोटो बता दूंगी, चुप हो जा बाबा खा जाएगा। उस दिन हमें पता लगा कि हमारा उपयोग यहाँ भी होता है। जहाँ से हमारे जीवन में ज्ञान आना था, जहाँ से भक्ति आनी थी, वहाँ उपयोग हम कहाँ करने लगे। आज मुसलमान के धर्म गुरु आ जाएं तो वो अपने धर्म का नाम लेकर पीछे लग जाते हैं। ईसाइयों के आ जाते, ईसाइयों के लोग पीछे लग जाते हैं, फाजी लोग। लेकिन हमारे यहाँ बाबा आ जाते हैं तो तुरंत घर में घुस जाते हैं कि बाबा अंदर ना आ जाए। क्या पता क्या मांगे। देखो साधु तुम्हारे घर में नोट मांगने नहीं आता, साधु जब आता है तो तुम्हारा खोट मांगने आता। नोट तो तुम्हारे लिए सुरक्षित है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परहित के कारणे मुहे मांगना आवे लाज। यज्ञ धर्म का कार्य करने के लिए हमें लाज नहीं आता मांगने में, खुद के लिए नहीं मांगेंगे भले ही मर जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आज वह महिला भैंस बन जाती है, उसका पति अत्यंत गुस्सा हुआ और कहा कि मैं देखता हूं तू कैसे भैंस बनती है। और देखा तो वो देखते देखते सही में भैंस बन गई। उसे गुस्सा आया, कहा मेरी पत्नी भैंस है, वह उसका अंत करने वाला है। लेकिन उसी भैंस ने कह दिया कि महाराज आपके शरीर से उत्पन्न, आपके तेज से उत्पन्न, आपसे वीर से उत्पन्न पुत्र मेरे गर्भ में है। यदि आप मेरी मृत्यु करोगे तो तुम्हारा जो परिवार है उसका विनाश हो जाएगा। हाथ से तलवार नीचे गिर गई रंभ के। उसने सोचा कि मैं इसकी मृत्यु क्यों करूं, इसका क्या दोष है? भैंस ही तो बनती है, भैंस से कोई किसी को भैंस बुरी थोड़ी लगती क्यों भाई? लगती क्या? तुम्हें भैंस बुरी थोड़ी लगती है? हमने एक से कहा भाई गाय का कंडा लाना, तो कहा महाराज हमारे गांव में गाय है, भैंस है ही नहीं किसी के घर। मैंने कहा एक आध के घर में, एक ही के घर है, किसी के घर भैंस और किसी के घर नहीं है। नहीं पूरे गांव में गाय नहीं। बहुत अच्छा गांव है छत्तीसगढ़ का, जहाँ घर घर में गौ माता की पूजन होती है, घर घर में गाय है। जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो उनसे पूछा कि तुम्हारे देश में सबसे अच्छा दूध किसका है? तो उन्होंने कहा भैंस का। तो कहा भैंस का दूध अच्छा है? कहा वहाँ के लोग तो कहते गाय का दूध अच्छा है। तो कहा गाय हमारे यहाँ जानवर नहीं है, गाय तो हमारे यहाँ माँ है, जगत जननी है। उससे जानवरों की गिनती में भारत देश के लोग नहीं नापते। भैंस का बच्चा बहुत तामसी होता है, बहुत असुर प्रवृत्ति का होता है। आपने देखा होगा भैंस का बच्चा जब पैदा हो तो जबरदस्ती उसे उठाना पड़ता है। उसका नाम है पड़ा। क्या नाम है? पड़ा। दूध पी लिया 6 लीटर वो पड़ा। उसे उठा उठा के मरे जा रहे हैं लोग, चल कम से कम और दूध पी ले, लेकिन उठता नहीं है। और गाय का बछड़ा तुरंत उठता है, तुरंत एक्टिविटी देता है। आज महिषासुर की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। जो रंभ है अपनी पत्नी को देखा, पत्नी बाहर बिहार कर रही है, भैंस बन के घूम रही थी। लेकिन यमराज का जो वाहन है, वह यमराज का वाहन उसके आसक्त हो गया उसकी सुंदरता पर। वो भागा उसी भैंस के पीछे और देवताओं ने मारने के लिए भेजा उसे, ताकि कोई असुर उत्पन्न ना हो जाए, ये यज्ञ नहीं होने देगा। और उसके पीछे जैसे ही भागा मारने के लिए असुरी उस यामिनी को, और रम देखता है कि मेरी पत्नी को मारने के लिए एक आ रहा है। पड़ा
यमराज आ रहा है तो यमराज के उस वाहन की ओर वह तलवार लेके दौड़ा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। उसने उसको पटका, उसने उसको पटका। पटकते 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 रंभ की मृत्यु हो गई। क्योंकि रंभ को भी श्राप था कि तू अपने पुत्र का मुख नहीं देख सकता। रंभ पहले मर गया, रंभ अब मर गया। तो जैसे ही रंभ मरा, रंभ को जलाने के लिए जैसे ले जाने लगे, अब जब वो भैंस बनती थी तो उसने देखा मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मेरे बच्चा भी होगा तो लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, लोग कहेंगे जाने किसका बच्चा है। वह भैंस जाकर उसी अग्नि में कूद पड़ी जहां पर रंभ की चिता दी जा रही थी। पहले अपनी पत्नियां सती होती थी भारत देश में, सती प्रथा अभी बंद हुई, आपने किताबों में पढ़ा होगा। तो वह जाकर जैसे भैंस वहां कूदी तो उसी से जो पुत्र के मोह में मरा था उससे रक्त बीज पैदा हुआ। उसका नाम रक्त बीज है। दानव पुत्रो महाराजा विख्यातो शीतल मंडले रंभुचैव करम्बस्व ध्वस्ता दानोत्तमौ। उसका नाम रंभ। और क्रम से क्या पैदा हुआ? बोले एक जो रंभ मरा है ना, वही एक और स्वरूप धारण करके आया। उसके हृदय में से पुत्र कामना प्राप्ति की वृत्ति बनी रही तो वह रक्त बीज बनकर पैदा हुआ और एक महिषासुर बनकर पैदा हुआ। महिषासुर उसका बेटा है जो तपती हुई अग्नि से प्रकट हुआ, क्योंकि अग्नि का ही उसे आशीर्वाद है। और वह इतना बलशाली हुआ कि उसे अग्नि में भी भाग मिला। और उसके बल की महिमा हम कल करेंगे। समय भी हो गया है, 5:33 हो गए। आइए 2 बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शाम की बेला में सब लोग भगवती के दरबार में नृत्य करते हैं। तो हर दिन की भांति सभी लोग उठकर अपने स्थान से खड़े हो जाएं। उसके बाद भजन, उसके बाद आरती की जो प्रतियोगिता यहाँ रखी गई है, तो छोटे छोटे बच्चे अपने घर से सुंदर सुंदर आरती सजा के ला रहे हैं। उनकी प्रतियोगिता हुई, सभी उठ के आगे खड़े हो गए। उठ के खड़े हो जाओ। उसके बाद भजन बिना चैन न जीना, चैन न जीना। भजन बिना राम राम
हो जाए कब हो जाए कोई न जाने कोई न जाने कब हो जाए कोई न इस जीवन की शान है इस जीवन की शान इस जीवन की शान भजन बिना कहे जिसे पाप कथैया कोई कहे के पाप कफना कोई कहे जिसे मैलू जगैया कोई कहे के मैली कदरिया आ गए सबके भजन बिना चैन लागे सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम कोई कहे जिसका प्यारा कहे किसका प्यारा कोई कहे अमृत दाना कोई कहे अमृत प्यारा पीले राम के नाम है राम के नाम पीले भजन बिना
आओ आवाज भैया। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय श्री राधे, श्री राधे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। एक भजन, उसके बाद में आरती की प्रतियोगिता भी रखी गई है। तो जब तक हमारी छोटी छोटी बहनें अपनी आरती की थाली लेकर के आएंगी, उसमें इनाम भी रखा गया है। भक्तों के घर भी सावरी, भक्तों के घर भी सावरी, जरा आते रहा करो। दर्शन को नैना बावरे, दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बावरे, दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बावरे, दर्शन दिया करो। सूरत सलोनी आपकी नैनों में बस गई, हो प्यारे नैनों में बस गई, हो प्यारे नैनों में बस गई। ऐसी नजर मिली हमें पागल बना गई। ऐसी नजर मिली हमें पागल बना गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, जरा 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 ऐसी कृपा करो। ऐसे नहीं,
पता चले पंडाल भरा हुआ है। इन्हें लगे कि महाराज जी और बहन जी अकेले चिल्ला रहे हैं, पंडाल में कोई है ही नहीं। ऐसे बोलो कि हाँ लगे कि सब भोजन करके आए थे, कि भूख लगा इतने देर में, नहीं लगी ना। तो जोरदार जयकारा ताकि लगे पंडाल भरा है ना। यज्ञ भगवान की, अम्बे मैया की, सरयू मैया की, गंगा मैया की, धर्म की, अधर्म का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, पृथ्वी माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु भक्त